हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं। मैं अनीता गौंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये मैसेजेज यूनिवर्स से आते हैं। तो देखती हूँ यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है। जैसे कि आपने हेडिंग देख ली होगी, थंबनेल देख लिया होगा आपने। तो कल रात वो आपके बारे में डीप डाउन क्या महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे, वो तो है, महसूस क्या कर रहे थे, क्या उनके हृदय में, उनके दिल में क्या चल रहा था। क्योंकि जब फीलिंग्स पे किसी का जोड़ नहीं होता है, सोचने को एक बार हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, सोचने को एक बार हम लॉस प्रॉफिट में देख सकते हैं। किससे फ़ायदा हो रहा है, लोग उसके बारे में सोचेंगे, क्या फ़ायदा हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। सोच पे एक बार को कंट्रोल हो सकती है, बट महसूस जो करते हैं उस पे, मैं बोलते हैं ना, दिल पे किसी का जोड़ नहीं चलता है। तो देखते हैं उनकी धड़कन आपके बारे में उनसे क्या कह रही थी। आपके माइंड में जो है उनकी धड़कन, उनकी हार्ट बीट आपके बारे में उनसे क्या कह रही थी, क्या याद दिला रही थी उनको। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन है, इतना सारा हो। तो फर्स्ट मैसेज तो यही आ गया कि आप उनके लकी चार्म हो। उनकी धड़कन जो है यही कह रहे थे। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल, माता रानी, साईं बाबा, ऑल बाबा, ऑल गुड एनर्जी, माय गुरुदेव, माय मेंटर, प्लीज़ गाइड करें मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे कि जो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, उनके माइंड में, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो हैं, उनके हार्ट पे क्या चल रहा था, उनके हार्ट में उनकी धड़कनें उनसे क्या कर रही थी। प्लीज़ गाइड करें। ट्रू फीलिंग, ट्रू, एकदम सही। जो धड़कन तो बिल्कुल गलत नहीं कहती है, तो उनकी हार्ट बीट, उनकी धड़कन क्या कह रही थी। वाह। तो उनकी धड़कन उनसे कह रही थी कि आप लोग एक लाइफ पर्पस से मिले हो, हैं, तो वो आपको छोड़ के ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकते हैं, क्योंकि पर्पस ही है, कुछ ऐसा लेकर आए होंगे। तो आप लोग का जो मिलना हुआ है, शायद वो आपको बहुत मिस कर रहे थे, ऐसा मुझे वाइब्स आ रही है। तो देखते हैं कि उनका जो धड़कन है और क्या कर रही थी, और बताइए क्या कर रहे थे उनकी धड़कन उनसे। तो उनके अंदर सेक्स की भावना आ रही थी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी। आपको ऐसा लग रहा है जैसे जब कभी भी आप लोग मिले होंगे और जो प्राइवेट टाइम, पर्सनल टाइम एक दूसरे के साथ बिताई है, वो धड़कन, वो चाहत, उनको वो हार्ट की जो डिमांड थी, उनकी डिमांड होना हो, हार्ट की डिमांड थी। और उनकी धड़कन उनसे ये भी कह रही थी कि आपने जो बाउंड्रीज सेट की है, तो वो अपने आप से कल बात कर रहे थे। हो सकता है उनकी जो धड़कन है बहुत ज़्यादा उनको, मैं आपको महसूस करा रही हूँ आपके बारे में। और उनका जो माइंड है, देखो हार्ट बना हुआ है, यहाँ भी हार्ट बना हुआ है, मैंने हार्ट के लिए ही ली हूँ, देखो। तो चूँकि चंद्रमा जब इधर उधर होता है तो इमोशन चेंज होते हैं, तो इमोशन चेंज होते हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल जो थॉट्स हैं उनके चेंज हो रहे थे, मूड स्विंग्स हो रहा था। और क्या था उनके, और उनको क्या लग रहा था, कनेक्शन फील कर रहे थे डीप डाउन
आपके साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन फील कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था, अंदर से एक ऐसी फीलिंग्स आ रही थी उनको कि कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आएगा जब आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएगी, अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो देखते हैं दूसरे अनदर डेक से देखते हैं। तो आपने जो बाउंड्री सेट की हुई है उसमें भी उनको कनेक्शन नज़र आ रहा है। आपने जैसे नो कांटेक्ट में डाला हो या नो कांटेक्ट में पहले उन्होंने डाला है और आप जो है उसको कंटिन्यू किए हैं। ऐसे लग रहा है कि ये कार्ड मुझसे यही कह रहे हैं, हालांकि बड़ा खूबसूरत कार्ड है, बट ये कार्ड ऐसे कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, बट ये कार्ड ऐसे कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कभी आपको नो कांटेक्ट में डाला, आपकी इंसल्ट की, आपकी बेइज्जती की है, तो आपने उसी चीज़ को कंटिन्यू कर दिया जो उन्होंने पहले कभी आप पे अप्लाई की थी। तो देखते हैं किस टाइप का लाइफ पर्पस है आप लोगों का, क्या उनकी धड़कन उनसे क्या कह रही थी, क्या गुफ्तगू हो रही थी, क्या बातें हो रही थी उनके दिल से उनकी। ओहो, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों के बीच का मिलन है, जो आप लोगों के बीच का जो मिलना है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। एक कार्ड लेना था लेकिन दो दो आ गया, तो अब क्या करें। तो थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड अनदर चीज़ें हैं, तो इसीलिए उनको लग रहा था कि ये लाइफ पर्पस है, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। जब भी आपसे मिलते हैं, बहुत लोगों की मैरिज हो चुकी है, मैरिज चाह रहे थे, आप स्टार की तरह हैं, आपको किसी की ज़रूरत उतनी महसूस नहीं होती है क्योंकि आप अपना खुद का परिचय कहीं भी देने के सक्षम हैं, योग्य हैं, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा था कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन है उनकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ना कोई है, कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू। ये तो वो जो थर्ड पर्सन है उनके बारे में ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये लाइफ पर्पस होगी। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत दमदार हो, बहुत ज़बरदस्त हो, हमेशा उनके ऊपर नज़रें रखती हो, स्पाई करती हो, उनकी राइट्स उनको उतना नहीं देती हो, उनके कब्जे में हो। तो उनको वही लग रहा था कि कभी अगर आप लोगों ने इस तरह से टाइम स्पेंड किया है तो उनको वही लग रहा था कि यार प्यार इतना है, सब कुछ इतना है, फिर ये तो कोई ना कोई लाइफ पर्पस है हम लोगों का, कुछ ना कुछ हम ऐसे नहीं मिले हैं, कुछ तो बात होगी, कुछ ऐसी उनकी थॉट चल रही थी। और यहाँ वाह, यहाँ भी सेक्सुअलिटी है और यहाँ भी ये डेविल का कार्ड है। तो बस ऐसा लग रहा था उनको कि आपको छूने के लिए बेचैन थे, सेक्स करने के लिए बेचैन थे, पागल हो रहे थे, हो रही थी, जो भी है, क्योंकि फीमेल एंड मेल दोनों हैं। तो मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, बहुत ज़्यादा ऑप्शन। उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब तो ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बस आप चाहिए, आप ही चाहिए उनको, आप ही चाहिए। उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही थी और मेरी भी इस वक्त हार्ट बीट बढ़ रही है क्योंकि वो कनेक्शन को मैं फील कर पा रही हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे अगर किसी ने कोई कह दिया है, और ये चीज़ को मैं कितनी एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये एक्सप्लेन कि कल रात वो किस एनर्जी में थे। तो कल रात वो स्लीपिंग टाइम में आपको अपने बेड पे, अपने बाहों में, अपने आसपास, और भी बहुत ऐसी आ रही है, मैं क्या बोलूँ, उतना डीप डाउन जाके अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही आपको छूना चाह रहे थे, बेचैन हो रहे थे, है ना। सॉन्ग्स भी बड़ा अजीब सा आने लग गया मेरे को तो, माता रानी। तो और बताइए क्या चल रहा था, किस तरह से। तो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं बट वो नहीं हो पा रही है, तो नहीं हो पा रही है। थर्ड पार्टी है, कहते हैं ना, धड़कन पे अपना बस नहीं चलता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल कर रहे थे, बाउंड्री सेट कर रहे थे, समझा रहे थे अपने मन को कि भाई इस तरह से इतना ऑब्सेस होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना बेचैन होने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप लोग दूर रहते हो, एक जगह ना रहते हो, तो या कुछ तो थर्ड पार्टी है तो ऑब्वियस, तो कहीं ना कहीं आप उनसे नाराज़ चल रहे हो, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता है, वो मना नहीं पाएंगे। और ये जो थर्ड पार्टी है इन्होंने स्वयं क्रिएट की है। आप उन तमाम सवालों का जवाब मांगोगे उनसे, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं
कि ये जो चीज़ हुई है ये बार बार होती है, एक बार नहीं है, बार बार आप लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी आती है, ये सिचुएशन है, होता है। तो बस आपने कह दिया बहुत हो गया बच्चे, अब और नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप मस्त हो गए हो, कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। ये चीज़ वो अपने मन को समझा रहे थे, ये चीज़ अपने आप को समझा रहे थे, ये चीज़ अपने सोच से, अपने दिमाग से, अपने दिल में डाल रहे थे कि जो हम महसूस करना चाहते हैं वो महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत हेल्दी बाउंड्री, बहुत अच्छे से बाउंड्री सेट कर रखी है और आपने उनको उनकी जगह दिखा दी है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट की थी, अब आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। स्पाई कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से आपके बारे में जानना चाह रहे थे। रात में ऐसे लग रहा था जैसे एक कॉल ही हो जाए, अगर आप पास में नहीं आ रहे हो, कोई एक मैसेज ही हो जाए, और क्योंकि आपकी नाराज़गी को महसूस कर रहे हैं, आपको अपने आप में गुम जाना, अपने आप में खो जाना, अपने काम में, अपने आप में। हो सकता है आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आप ज़्यादा टेंशन लेना देना पसंद नहीं करते हो, ज़्यादा बकवासगिरी करना पसंद नहीं करते हो, तो कल वो ये महसूस कर रहे थे। अब देखते हैं कनेक्शन, तो कनेक्शन को कैसा महसूस कर रहे थे कल रात में। हो। तो ये जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक कार्ड लूँगी इसलिए, फिर दोबारा से लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा आ गया। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन को महसूस कर रहे थे, आपने उनका सोचने पे मजबूर कर दिया है अपने आप को। बहुत चालाक, चतुर, लोमड़ी आ रहा है, फोक्सियोनो, लोमड़ी। बहुत अपने आप को ज़्यादा चतुर समझते हैं, चालाक समझते हैं, सोचते हैं कि जो मैं करता हूँ या करती हूँ इसको लोग नहीं जानते हैं, आप नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन चूँकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप सब कुछ जानते हो, उनकी हर एक्टिविटी को आप जानते हो, पहचानते हो, उनके वाइब से आपको सब चीज़ पता चल जाता है, लेकिन आप बताना ज़रूरी नहीं समझते हो, आप बोलना, मुंह खोलना भी ज़रूरी नहीं समझते हो। बहुत लोगों के लिए ये रीडिंग ऐसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं कनेक्शन बनाने में, कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की, कोई यहाँ भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, सब तरह से चीज़ें यूज कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। तो कल वो डिस्टर्ब थे थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, जो आप दोनों के बीच में है, उसके लिए डीप डाउन सोच रहे थे और आपको स्पाई कर रहे थे, और ऐसे सोच रहे थे कहीं आप हाथ से निकल ना जाओ। उनकी कंट्रोलिंग नेचर है, उनको आप मतलब बहुत ही गंदी वाली नेचर है, क्योंकि डेविल है, तो डेविल का नेचर तो आपको पता है कि डेविल कैसे होते हैं। तो थॉट डेविल, फीलिंग्स डेविल, एवरीथिंग इज डेविल। तो यू कैन फील इट कि क्या सोच रहे थे वो। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उन्होंने किसी और को रखा था, आपके सामने किसी और को इंटरटेनमेंट कराया था, आपके सामने, दूसरे के सामने आपकी इंसल्ट की थी, आप पे ध्यान नहीं दिए थे, आपकी बेइज्जती किए थे। तो आपने कहा ठीक है, मेरी ये जगह है तो मुझे यहीं रहने दो, और आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो उन तमाम चीज़ों को वो महसूस कर रहे थे। उनको लगा था कि आप लॉन्ग टाइम तक उनके बिना नहीं रह पाओगे। तो उनको लग रहा था कि अरे आप ही आओगे झक मार के, और जब आप नहीं आए हो तब उनको अपनी औकात, अपनी जगह दिख रहा है। बहुत साम दाम दंड भेद इन किन प्रकार, इन सब तरह से दिमाग लगा रहे हैं। आपकी खूबसूरती को देख रहे हैं, आपके चुलबुलापन को देख रहे हैं कि उनके जाने से आपको कोई खास फर्क नहीं हुआ पड़ा है, आप जैसे हो वैसे ही हो। तो ये चीज़ उनको और ज़्यादा बेचैन कर रही थी कि कैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया। उनको लग रहा था कि अगर वो छोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उनके हाथ में सारा कुछ है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी तक उनको ये लग रहा था। अब उनको लग रहा है कि आपने जो बाउंड्री सेट की है, तो इससे उनको क्या लग रहा था कि उन्होंने जो कुछ ओवर स्मार्ट बन के, ओवर कॉन्फिडेंस में जो किया है, वो उनके लिए सही नहीं था। इसके लिए वो तैयार नहीं थे। जो भी थे वो सोच रहे थे ऐसा होता रहेगा, चलता चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके लिए खुद इतने शर्मसार थे कि रात में उनको नींद नहीं आ रही थी। रात में हो सकता है उठ के बैठ के रह रहे हों, मैनिफेस्ट कर रहे हो, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारन किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हो, क्योंकि डेविल वाली है।
और मैजिशियन है, तो दोनों जब कॉम्बिनेट होता है तो आप समझ सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही गंदा वो देता है, क्योंकि डेविल है तो गंदा जाएगा। अगर ये एंजल होते तो अच्छा जाता। तो कुछ जो जैसा जिसको जैसा मैच करे, कुछ गलत करने की भी सोच रहे थे, गलत तरीके से हासिल करने के लिए भी सोच रहे थे, पॉसेसिव भी हो रहे थे, टचिंग भी था, सेक्स भी था, पागलपंती भी थी, उनका कंट्रोल नहीं था। और देखते हैं क्या चल रहा था कल रात मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि इसमें और काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने काम ठीक से नहीं किया है आपके साथ, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। आपका ध्यान उन पे था, उनका ध्यान कहीं और था। उनको फील आ रहा है, उनको ये महसूस हो रहा है कि समय रहते उन्होंने वो चीज़ नहीं लिया, उस पर अपना वो नहीं डाले, वो समय रहते उन्होंने वो चीज़ सब कुछ नहीं डाला जिसकी ज़रूरत थी। फीलिंग्स नहीं डाली हैं उन्होंने, जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है, वो दिए नहीं है। उसके बारे में सोच रहे थे कि इसमें और काम करने की ज़रूरत है। उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा था, और कहीं ना कहीं आज के डेट में वो आपको सर्व करने की कंडीशन में नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको देंगे, तो आपको तो क्या, वो किसी को भी कुछ भी देने के लायक नहीं है। जहाँ कहीं भी है बुरे तरह से हैं, वहाँ से भी वो निकलने की चाहत रख रहे हैं। वहाँ भी उनको कुछ सर्व नहीं कर रहा है, देखो वहाँ से भी वो निकलने की चाहत रख रहे हैं, वहाँ भी वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कल रात उनकी सोच में, उनकी फीलिंग्स में, सोच क्या, उनके महसूस जो कर रहे थे आपके लिए कि आप बहुत घमंडी हो, प्राउडी हो, अपने काम में मस्त हो गए हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो आप। और उन्होंने जो आपको छोड़ा था, उनका मिस मैनेजमेंट था, अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज नहीं किया, और आप उसी चीज़ को अब कहते हैं आपने उनको वही चीज़ रिटर्न दे दिया। तो उनको लग रहा था कि कर्मा हिट कर रही है, कर्मा जो है जो दिए थे वो रिटर्न आ रहा है। जो एक समय में आपको बहुत टेंशन दिए थे, बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से आप उनके लिए मरे जा रहे हो, इतना आपको बेचैन करते थे, आप रोते थे, तड़पते थे, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आज वहाँ पे वो खुद आ गए हैं। आज वो बोल तो नहीं रहे हैं, रो तो नहीं रहे हैं, बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले से आवाज़ लगा रहे हैं, और बहुत 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 डिफरेंट मतलब है, हर तरीके से हर एनर्जी लगा रहे हैं, हर तरीके से लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से लगा के भी उनको कुछ नहीं हासिल हो रहा है। उनका मैनिफेस्टेशन सब बेकार जा रहा है, उनका सारी सोच बेकार जा रही है, उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ऐसा उनको लग रहा था। क्योंकि उनको इतना डेविल वाला जो ऑब्सेस हुए पड़े थे, इतना पागल हुए पड़े थे आपको छूने की, देखने की, बातें करने की, पास में रखने की, वो उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। और आप उनसे दूर जाके कहीं ना कहीं अपने आप पे ध्यान दिए हो, अपने कैरियर पे ध्यान दिए हो, अपने खुद पे ध्यान दिए हो, सेल्फ वर्थ पे आए हो, सेल्फ लव पे आए हो। तो ये तो उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत ही थोड़ा वैसे टाइप के व्यक्ति हैं। तो उनको लग रहा था काश कुछ ऐसा होता कि फिर से एक बार हम मिल जाते, फिर से सब कुछ एक बार ठीक हो जाता, इस तरह से। और कहीं ना कहीं अपने दिल को भी समझा रहे थे, लेकिन दिल तो दिल है, वो मानता ही नहीं है। तो दिल बहुत बेचैन था। कितने कितने सॉन्ग आने लगे रे बाबा, दिल तो दिल है बोली तो तो बहुत सारे सॉन्ग आने लगे हैं ना। दिल तो दिल है, दिल का क्या क्या मतलब कीजिए, कुछ ऐसा सॉन्ग आ रहा है। और 2-3 सॉन्ग एकदम से मिक्स आने लगा, पता नहीं किस किस की एनर्जी पकड़ में आ रही है। बहुत लोगों की एनर्जी लगता है इस कंडीशन में, बहुत लोग थे। आ गया जो किसी पे, तो क्या कीजिए, दिल तो दिल है, कुछ ऐसा सॉन्ग, ये सॉन्ग ज़्यादा आ रहा है, ऊपर आ रहा है। हम्म तो ये है आपकी रीडिंग। तो अगर किसी को ये चीज़ रेजोनेट कर रही होगी, जिस व्यक्ति को, तो देख लेते हैं एक कार्ड से कि आपको एंजल क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए।
तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कई बार आपका भी एनर्जी फ्लैक्चुएट कर रहा हो, रात में आप भी बेचैन हो रहे हो सब टाइम, सब मतलब कभी कभी कुछ ऐसा टाइम होता है जो समटाइम्स की एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है। तो ऐसे समय में बताइए एंजल, जो मेरे व्यूअर्स हैं और जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस देंगे, प्लीज़ गाइड करें। ऐसे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए जिनके पार्टनर रात में ऐसा सोच रहे थे, कल रात ऐसा महसूस कर रहे थे, बार बार सोच रहे थे, जो महसूस कर रहे थे इतना पागलपन की, डेविल वाली नेचर को मैं ज़्यादा पकड़ूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ भी रोमांस। तो क्या बताएंगे डेविल, क्या बताएंगे एंजल, क्या बताएंगे। ये डेविल का देख लिया, अब एंजल का देखती हूँ, ठीक है। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या करना चाहिए ऐसे मेरे व्यूअर्स को जिनके पार्टनर, जिनके पर्सन ऐसे हैं। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा इंतज़ार करें इन दी नियर फ्यूचर, न जो नया, जो अभी आपके जो मतलब जल्दी, नियर फ्यूचर मतलब जल्द ही कुछ ना कुछ आपको शाइन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। तो उतना टाइम तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। अभी आप जहाँ हो, जैसे हो वैसे रहो। और भी एक दो कार्ड देख लेती हूँ। हाँ, तो एक ही कार्ड लूँगी। ये आ रहा है, नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो भैया, आप आ रहे हो, बड़ी बेचैन होके आ रहे हो। तो अगर कुछ लोग मिलने के लिए सोच रहे हैं, पाने के लिए सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चाहे वो हो रहे हैं चाहे आप हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे उधर से आ रहा है ये। तो अभी उसका टाइम नहीं आया हुआ है, अनलाइकली, थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा। और नो, आप देख रहे हो, तो अभी आपको नो में आंसर आ रहा है कि अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं कैसे ना कैसे पर्सन आ जाए, तो डेविल वाले नेचर में पर्सन है आपके, तो क्या करना है, अभी ये पोस्टपोन होने दीजिए, अभी इसका टाइम नहीं आया है। नियर फ्यूचर तक आप थोड़ा वेट करें, और परेशान होने की कोई बात नहीं है। नो नो नीड टू वरी, मत परेशान होए। और सीधी सीधी ना, अभी तो ना है, अभी तो मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर लगता है, अगर वो बात करते हैं तो अरे बाप रे बाप, कैसा एकदम ना, मतलब जो भी बातें करना है बिल्कुल क्लियरली, साफ साफ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट क्लियरली, आपको जो भी बातें करनी है आप आराम से साफ साफ बातें कर सकते हैं बिल्कुल। मगर अगर बातें होती है तो, अगर उस एनर्जी में आते हैं तो, अदरवाइज आप अपने तरफ से कुछ भी मत बोलिए। ना है बिल्कुल, अभी वो टाइम नहीं आया है, उसका अभी समय नहीं है, और थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करें। तो आपको एंजल ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो देख लिए कि नियर फ्यूचर में, सॉरी, आपको थोड़ा सा चांसेस अच्छे होने के रहेंगे। अगर वेट करते हैं तो नियर फ्यूचर में क्या आएगा, कोई एक कार्ड। अगर वेट करते हैं तो नियर फ्यूचर में कैसे आने के चांसेस है, बताइए। नियर फ्यूचर में क्या आएगा। एक चीज़ और आ रहा है, आपको खाली वेट नहीं करना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, ये आ रहा है। अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, डोंट स्टॉप। जो लोग अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं उसको रोकना नहीं है। तो ऐसा आ रहा है कि मेरे को पहले कार्ड पकड़ने से पहले ही आ गया कि अंदर की आप पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। जो लोग बढ़ा रहे हैं डोंट स्टॉप। तो जो लोग नहीं अपने मतलब पॉजिटिविटी को रोकेंगे, उनके लिए ये सारी चीज़ें पूरी होने वाली है। तो थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू।